चल, तो व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा होगा, वो व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, यस दिख सर, रहा है ना? यस सर, Yes, sir. हाँ सर। यस। सो द टॉपिक इज कि चैप्टर नंबर 14 हम लोग कर रहे हैं, उसका पार्ट 2 है। चैप्टर नंबर 14 का आज पार्ट 2 है। चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आज सबसे पहले हम लोग को दो टॉपिक और डिस्कस करने। कल हम लोगों ने एटम्स को डिस्कस करा था, पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या करा था, एटम्स को डिस्कस करा था नहीं करा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। Yes, sir. बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम करा था ना डिस्कस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी थी। एक प्रोटॉन होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक न्यूट्रॉन होता है जिस पर चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, और एक क्या होता है बेटा, आप लोग बताएंगे, एक क्या होता था? Sir, electron. सर एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, सर एक न्यूट्रॉन, और सर एक प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, बेसिकली पढ़ा था ना ये सब। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. So today we are discussing about two important topic. The first one is कि कंडक्टर क्या होते हैं बेटा। सर हाँ बताइए बेटा। सर सर कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक, एक पूरी चीज में फैला देते हैं। ठीक है, कंडक्टर वो होते हैं, वो सब्सटेंस है, द सब्सटेंस which easily transfer the electron, जो इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो करंट भी ट्रांसफर होगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो आपका करंट भी ट्रांसफर होगा। मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, तार है, तार को जूम कर दिया मैंने, एक वायर को जूम कर दिया। इस वायर को जूम जब करा मैंने, तो यहाँ पर आप लोग के पास बता दूं कि इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पा रहा है ना बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पा रहा है तो ये क्या है, कंडक्टर है। और आप लोग को बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर जो होता है वो सिल्वर होता है। सिल्वर हो गया, आप लोगों ने सिल्वर की तार देखी होगी ना, होता है ना घरों में सिल्वर की तार होती है, कॉपर की होती है। Yes, sir. सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब जो है दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत बढ़िया कंडक्टर्स, ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत बढ़िया कंडक्टर हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से, ये इलेक्ट्रिसिटी को, ये जो मेटल्स होते हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं, ये मेटल्स, ये करंट को आसानी से कंडक्ट कर देते हैं, आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? Yes, बोलो sir. बेटा, बोला जाए बेटा। सर ये जो सिल्वर का जो स्पून होता है वो भी गुड कंडक्टर होता है। सिल्वर का स्पून, चम्मच। हाँ, सिल्वर का चम्मच भी हो सकता है बेटा, बस वो शर्त ये है कि वो एलॉय नहीं होना चाहिए, वो हो जाएगा, गुड कंडक्टर ही होगा वो। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, गुड कंडक्टर ही होगा। अब इसका एक उल्टा होता है, जिसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं द
substance which are not conduct का मतलब ट्रांसफर, नोट कंडक्ट और ट्रांसफर दी इलेक्ट्रिसिटी, जो वो सब्सटेंस जो कंडक्ट ना करे या ट्रांसफर ना करे, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे या ट्रांसफर ना करे। अब मैं आप लोग को बता देता हूं, ये समझिए, इसे समझने वाली बात क्या है, समझिए ये कि बेटा यहाँ पर कि एक वायर है, इस वायर के अंदर जरा समझिएगा, ये रहा प्योर वायर। अब इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और इसको आप छुएंगे, किसको, अगर आपने इसको छुआ, इस वाले तार को, तो इस वाले तार को आप छुएंगे तो आपके साथ क्या होगा, बताइए क्या होगा। सर करंट लगेगा। करंट लगेगा। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रीशियन वगैरह एक कवरिंग डाल देते हैं, तार के ऊपर एक येलो कलर की कवरिंग या रेड कलर की कवरिंग होगी, है ना। और ये कवरिंग किस चीज की होती है, ये कवरिंग किस चीज की होती है, सर रबर की। रबर। हाँ, रबड़ या प्लास्टिक की। तो बेसिकली इंसुलेटर कौन होते हैं, जो ये कवरिंग है, ये आपका रबड़ का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। ये रबड़ और प्लास्टिक के क्यों होते हैं, क्योंकि रबड़ और प्लास्टिक जो होते हैं, रबड़ और प्लास्टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं करेंगे, और हमें फिर अगर हम रबड़ या प्लास्टिक को छुएंगे तो हम लोगों को करंट लगेगा क्या, हम लोगों को नो सर, नहीं लगेगा, हम लोगों को करंट नहीं लगेगा। और अगर आप लोग तार को छुएंगे, हाँ बोलिए बेटा। सर आपने जो बताया था कि अलॉय अगर हो तो उसमें इंसुलेटिंग नहीं है, तो अलॉय क्या होता है। अलॉय बेटा दो एलिमेंट का मिक्सचर होता है, ठीक है, वो दो एलिमेंट का मिक्सचर होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। सर एलॉय जो होता है वो बेसिकली क्या है, एलॉय जो है वो है मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स का मिक्सचर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ नहीं सर वो जो दो एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कोई भी हो सकते हैं बेटा। आप मान लो कि आपने एक आयरन मिला दिया और एक जिंक मिला दिया, एक जिंक मिला दिया और एक लेड मिला दिया, वो कुछ भी हो सकते हैं, समझ रहे हो। जो अशोक स्तंभ नहीं है, अशोक स्तंभ के बारे में सुना है, अशोक स्तंभ के बारे में किस किसने सुना है, अशोक स्तंभ भी है। सर मैंने सुना है, उसमें 4 लाइन होती है। यस, अशोक स्तंभ जिसे हम लोग आयरन पिलर कहते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसे, आयरन पिलर। हाँ, आयरन पिलर जिसे कहते हैं। एक मिनट बेटा। अच्छा पासवर्ड बताओ एवरग्रीन स्कूल का, स्कूल वाले का। एवरग्रीन @123। अच्छा @123 और एवरग्रीन 123 @ कर दिया यार। नहीं @ है, वो मेरे को उसने बताया था, मनीषा ने, उसी को पता होता है। बंद कर देना इसको। हाँ बेटा बंद कर देना, मैं कैमरा तो चालू हो जाती है। हाँ बेटा, तो अशोक स्तंभ जो होता है, अशोक स्तंभ जो होता है वो क्या होता है आप लोग का, आयरन। ये भी एक तरीके का एलॉय है, इस पे कभी भी रस्टिंग नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा, वैसे तो आयरन पे रस्टिंग हो जाती है, होती है नहीं होती नॉर्मल आयरन पे, सर होती है, लेकिन आयरन पिलर पे कभी भी रस्टिंग नहीं होती। ये कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को,
आयरन पिलर है कहाँ पे? तो आयरन पिलर सर, एक दिल्ली तो- में है कुतुब मीनार। कुतुब यस मीनार सर। के बारे में सुना है? यस सर। यस सर। कुतुब मीनार गए हो कभी? ये नो सर। सर बहुत बार। हाँ, तो वहां पे एक आयरन पिलर है, देखा है? यस यस सर। सर देखा है। हाँ, तो वो आयरन पिलर बेसिकली क्या है? यस सर। वो आयरन पिलर आपका यही है, ठीक है, अशोक स्तंभ है। अब बात कर लेते हैं कंडक्टर की बेटा, कि कंडक्टर्स क्या हो, ओ सॉरी सर्किट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं? तो ये हम लोगों ने एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ा, थोड़ा बहुत एलओए के बारे में जो आप लोग पूछ रहे थे उसके हिसाब से एडिशनल इंफॉर्मेशन था। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैंने आप लोग को एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। अब आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पे आ जाइए। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? कि मान लीजिए आप लोग कि आप लोगों का जो रास्ता है करंट जिसे कवर कर रहा है, एक पूरे रास्ते को करंट क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। ये बैटरी लगा दी और ये लगा दिया बल्ब, ये लगा दिया हमने बल्ब। तो करंट क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागता है, फ्लो करता है। तो इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। इसको क्या सर- बोलोगे आप लोग? सर्किट बोलोगे। एक मिनट बेटा, इसे क्या बोलोगे आप लोग? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलोगे। हाँ बोलो बेटा, बताइए। सर मैं ये कह रहा था, सर आप इसे, ये तो सर सिंगल सेल है ना, तो ये बैटरी कैसे हुई? हाँ, ये सिंगल सेल है। अगर सेल कंबाइन हो जाएंगे तो बैटरी हो जाएंगे। वैसे नॉर्मली हम लोग इसे Yes, बैटरी sir. बोल सकते हैं, सेल भी बोल सकते हो। ये सेल ही है, सिंगल सेल है, ये बिल्कुल सही बात है, ये सिंगल सेल है। ओके हम सर। लोग बेसिकली क्या करते हैं ना, देखो मान लो कि इस तरीके से जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ दिया, तो ये बैटरी कहलाएगी। ये सिंगल सेल था और ये बैटरी है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आपकी क्या कहलाएगी? बैटरी कहलाएगी। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया बेटा? यस यस सर। यस सर। यस सर। ये Yes, सेल sir. ही बोल सकते हो, इसको आप लोग क्या बोल सकते हो? सेल बोल सकते हो। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट घर Yes, में कैसे sir. बनाओगे? एक इलेक्ट्रिक सर्किट घर में कैसे बनाओगे? घर में क्या करना है आप लोग को? एक बैटरी लेना है। घर में आप लोगों को क्या लेना है? एक बैटरी लेना है। एक बैटरी लेना है। बैटरी के दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। फिर इसमें एक तार जोड़ना है, एक तार जोड़ना है। इस तार को जोड़ दिया हमने, इस तार को क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया। फिर एक पिन लेना है। पिन जानते हो पिन क्या होता है? वो नोट। सर क्या? नोच पिन वगैरह जो भी बोलते हो आप लोग, जैसे कि घरों में जो नॉर्मल पिन यूज होता है साड़ी वगैरह को बांधने के लिए, उस तरीके का एक पिन लेना है आप लोग को यहाँ पे। और इस पिन को ओपन रखना है, पहले इस पिन को ओपन रखना है। उसके बाद आप लोग को एक एलईडी लगानी है। क्या लगानी है? एक इसके आगे तार ले जाना है, एलईडी। इसमें इसमें एक एलईडी लगा दो। इसमें क्या लगा दो? एक एलईडी लगा दो। इसमें एक एलईडी बल्ब लगा दिया आप लोगों ने, ठीक है बेटा। और इस एलईडी बल्ब से फिर से इस तार को कंटिन्यू जोड़ दो। तो ये बन गया सर्किट। ये क्या बन गया बेटा? सर्किट। बट क्या ये सर्किट सर्किट। ओपन है? हाँ, क्या ये सर्किट ओपन है? ओपन का मतलब कि क्या ये सर्किट, ये बल्ब ग्लो करेगा? क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? कौन बताएगा? नो सर। नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद आप लोग क्या करोगे? थोड़ी देर बाद आप लोग फिर इसी को, इस वाले को क्या करो? जस्ट आप लोग इसको अटैच कर दो। किसके साथ? ये क्योंकि मूवेबल होता है तो इसको इससे जोड़ दो। इसको जैसे ही जोड़ोगे वैसे ही आप लोग देखोगे कि ये, हाँ वैसे ही आप लोग देखोगे कि बल्ब क्या होने लग जाएगा? जलने लग जाएगा। जलने बल्ब क्या लगेगा। ग्लो होने लग जाएगा।
क्लियर? तो सर्किट इनकम्प्लीट कब है? दो तरीके के सर्किट होते हैं। सर्किट, इसे की बोलते हैं बेटा, देखो बताता हूँ, इनकी नेमिंग बता देता हूँ। इससे आप लोगों ने क्या बोला, बैटरी या सेल, जो भी बोल लो। ये है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, ये है वायर, और सब कुछ डिपेंड करता है की पे। ये क्या है तुम्हारा, की। अगर की, हाँ, अगर की इनकम्प्लीट है, अगर की इनकम्प्लीट है मतलब जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ बता बेटा, सर बोलो। सर जो पिन है वो स्विच के काम कर रहा है। हाँ, पिन जो है वो स्विच का काम करता है। पिन जो है वो स्विच का काम करता है। तो अगर की इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब कैन नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो का काम नहीं करेगा। और की अगर कंप्लीट है, आपने उसको जोड़ दिया, तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो होगा। बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। क्लियर है या नहीं है इतना सा? क्लियर है या नहीं है? जल्दी हाँ बताइए, क्या बोल रहे हो, बताइए बेटा, आप लोग बताइए क्या बोल रहे हो। सर जो सर मतलब कि सर इस बैटरी के अंदर सब एक टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, और सर इलेक्ट्रिसिटी से मतलब कितना दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब जितनी लंबी तार होगी इतना दूर तक ट्रेवल कर जाएगी सर? हाँ, लगभग ट्रेवल कर जाएगी, लेकिन ये जो बैटरी होती है ना, वो ट्रेवल अगर सही तरीके से आप लोगों ने तार जोड़ी है तो कर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर। लेकिन ये अलग बात है कि बड़ी क्लास में पढ़ोगे, एक रेजिस्टेंस नाम की चीज होती है। बड़ी क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि एक रेजिस्टेंस नाम की चीज होती है, रेजिस्टेंस नाम की चीज। तो ये लेंथ पर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द वायर। यानी कि जितनी लंबी तार होगी ना, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब उसका थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है। ये बड़ी क्लास में पढ़ोगे। क्लियर है बेटा? इसको बड़ी ओके क्लास सर। में पढ़ोगे। हाँ, अच्छा। ओके अब सर। आ जाओ, तो ये हो गया की। तो अब हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है सच्चाई में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है द क्लोज पाथवे, द क्लोज पाथवे in which electric current will move or travel, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट मूव करे या ट्रेवल करे, उसे आप लोग क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलोगे। उसे आप लोग क्या बोलोगे बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलोगे। क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताइए। क्लियर है। अब इस टॉपिक को अगर हम रीड करेंगे तो हमें इसमें क्या क्या मिलेगा। इस टॉपिक में है लाइक वाटर फ्लो फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर प्रेशर। तुमने पानी को देखा होगा, वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलो बेटा। सर हमारी 9:20 से ना मैथ्स की क्लास है। हाँ, 2 मिनट बाद चले जाना, बिल्कुल जाना, मैंने मना कब करा। आपने देखा होगा, अगर वाटर के केस में क्या होता है, वाटर के केस में वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ऊंचे जगह से कहाँ जाता है, लो जगह पे जाता है। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन को देखोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन भी हाई पोटेंशियल से किस तरफ जाता है, लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक जाता है। वेयर आर देयर डिफिशिएंट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ कंटीन्यूअस कंडक्टिंग पार्ट, दिस इज कॉल्ड अ सर्किट। तो हमने अभी सर्किट को पढ़ा है, जो कंटीन्यूअस इन दोनों के बीच की, हायर और लोअर के बीच की रिलेशनशिप को बना के रखता है। A circuit has a source of electricity, conducting wire and component of light, fan, heater, etc., which convert the electrical energy into various form। यानी कि आप लोगों को बता दूं, जो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट होते हैं, जिसे हमने पीछे भी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट में आप लोगों के पास बैटरी भी है, बैटरी के अलावा की है, वायर है, और आप लोग के पास क्या है, और आप लोग के पास
इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है और इस इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में कुछ भी हो सकता है, फैन हो सकता है, लाइट हो सकता है, एसी हो सकता है, फ्रिज हो सर सकता है। इसमें सर वोल्टेज मीटर लगेगा इसमें? लगा सकते हो बेटा, वो तो आगे की बात है, वोल्टेज मीटर नहीं वोल्ट मीटर, वो आगे की बात है, उसे भी लगा देंगे, ठीक है, वो आगे की बात है, वोल्ट मीटर उसे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे की बात है। तो ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे जितने भी सोर्स हैं, ये सारे सोर्स, ये सारे के सारे बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करते हैं। किस में करते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग फैन लोगे तो फैन लेता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, विंड एनर्जी में चेंज कर देता है। करता है या नहीं करता, आप लोग मुझे बताएं, करता है या नहीं करता? करता है सर, करता है। इसी तरीके से अगर आप बल्ब की बात कर रहे हैं तो बल्ब भी क्या लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, लाइट एनर्जी में चेंज कर देता है। करता है या नहीं करता है, लाइट लाइट दिखने लग जाता है ना हम लोगों को, करता है या नहीं करता? करता है सर, करता है। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर चलती हैं, ठीक है बेटा। तो आप लोग अब अटेंडेंस तो लगी जाती है ऑटोमेटिक, अब आप लोग जा सकते हैं मैथ्स